पे तस्लीम फरमा, मंच पे तस्लीम फरमा, पार्टी के तमाम जिम्मेदारान, आसिफ मत चला और इस मीटिंग के अंदर तस्लीम फरमा मत कर तमाम बुजुर्ग हज़रात, मत कर लाइव मत कर। नौजवान साथी और हमारे मीडिया के तमाम साथी, दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं यहाँ पर मौजूद तमाम ही शहर भर से आए हुए हमारे वर्करों का, शहर के आवाम का, पार्टी के जिम्मेदारान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। पार्टी की जानिब से, मेरी जानिब से पार्लियामेंट के इलेक्शन खत्म हुआ और महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन की शुरुआत अंतरिम हो चुकी है। पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग सियासी पार्टियां अपना अपना लाइमन तैयार कर रही है और अक्टूबर के अंदर महाराष्ट्र असेंबली का चुनाव भी होगा। और मालेगांव शहर सियासी तौर पर बहुत बेदार शहर है। 5 साल यहां पर सियासी बातें, सियासी तबसरा, सियासी जलसे, मीटिंगें हुआ करती हैं और मैं तो हमारे पार्टी को मानने वाले शहर की आवाम और हमारे कार्यकर्ताओं को सलाम करता हूं कि मैं देख रहा हूं कई दिनों से कि आपके अंदर भी बहुत सियासी बेदारी आ चुकी है। यकीन जानिए, अब आपको ये बात समझने लगी है कि किसके जलसे में नहीं जाना है, गर्दी नहीं करना है, जलसा उनका कामयाब नहीं करना है। अगर आपके मोहल्ले में भी जलसा रहता है तो आप मोहल्ले से निकल जाते हैं कि हमको उनका जलसा भी सुनना नहीं है और उनको ताकत भी नहीं देना है और उनका जलसा कामयाब भी नहीं करना है। इतने आप लोग बेदार हो गए, मैं आपको सलाम करता हूं। यही बेदारी होती है। और आजकल शहर के अंदर खानवाने के ऊपर बहुत बातें हो रही हैं। माफ करना, मीडिया के साथियों से कहना चाहता हूं कि शेख रशीद खानवाने के ऊपर मीडिया ट्रायल भी किया गया, कुछ चैनल वालों ने, कुछ अखबार वालों ने हमारे ऊपर ट्रायल किया गया। लेकिन हम तो वो लोग हैं कि 1999 के अंदर डिसिप्लिन और आवामी आवाज से तो नहीं डरे, तो बाकी ऐसे कुछ चंद मीडिया वालों क्या बात है 1999 के अंदर भी हमने देखा, तो उस वक्त भी हम नहीं डरे, शेख रशीद साहब नहीं डरे और 2 मरतबा ही डरे। मुझे तो 1999 का दौर याद आ रहा है कि ये दोबारा रिपीट होने वाला है। जो अदालत वो दौर मुझे नजर आ रहा है। मैं आज तमाम ही हमारे साथियों से कहना चाहूंगा कि आप लोग असेंबली की तैयारी के लिए आज से, अभी से अपने वार्ड में, अपनी गली के अंदर, अपने चौराहे के ऊपर कमर बांध लो, कमर कस लो और मैदान में उतर जाओ। और इंशाअल्लाह अगर आप लोगों ने हमारा साथ दे दिया तो मैं
तब असेंबली की सीट हमारी होगी। ये मेरे आपको आज से जुड़ जाओ। ये मत देखो अक्टूबर कब आएगा, आज से हमको तैयारी करना है। और शेख रशीद साहब की सियासी शुरुआत या शेख रशीद साहब ने जब सियासत में कदम रखा, शहरी सियासत में बोल रहा हूं, तो उनका एक ही मिशन हुआ करता था कि मेरे गरीब भाई उनके लिए लड़ूंगा, झोपड़पट्टी के आवाम के लिए लड़ूंगा, गरीबों के लिए जीऊंगा, गरीबों के लिए मरूंगा। और यही गरीब आवाम ने शेख रशीद साहब को 2 मरतबा एमएलए बनाया और 40 साल शेख रशीद साहब के साथ आप लोग खड़े रहे हैं। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। और ये वही दौर आ रहा है। अगर आज का आप अगर माहौल शाहिद का देखोगे तो आपको माजी नजर आएगा। शेख रशीद साहब को सियासी तौर पर खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ी ताकत तैयार हुई थी, ताकत खड़ी हुई थी कि शेख रशीद साहब सियासत से खत्म हो जाए, लेकिन आप लोगों ने खत्म होने नहीं दिया। 2 मरतबा एमएलए बनाए, 2 मरतबा, 4 मरतबा मेयर आपने हमारे अपने परिवार के अंदर दिया। आज तक आप लोग हमारे खानदान के साथ, हमारे साथ खड़े हुए हैं और आइंदा भी आपको खड़े रहना है। और आप तो ये पहला इलेक्शन होगा तो शेख रशीद साहब के बिना आपको लड़ना है, शेख रशीद साहब के बिना लड़ना है। आपको शेख रशीद बनना है, आपको शेख खलील बनना है। आपको बनकर मेरी और मेरे परिवार की सरपरस्ती करके आपको असेंबली मुझको जिताना है। आपको मिशन और करके आपको यहां से जाना होगा। आपको मुझे उम्मीद है, मुझे इलेक्शन दिख रहा है कि इंशाल्लाह कामयाबी हमारी होगी असेंबली। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के ताल्लुक से यह बातें हो रही, मैं तो किसी को मुकाबले में समझता ही नहीं हूं सिवाय मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी। मुकाबले में नहीं समझता हूं, लेकिन मैं एक शहर के आवाम से सवाल करना चाहता हूं कि आपने मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को चून कर दिया और हमारा ज्यादा आदमी उनको चून कर दिया। शहर के आवाम उनको 1 लाख से ज्यादा होगी। 5 साल हो रहा है, अक्टूबर में 5 साल हो जाएगा। क्या शहर के आवाम अब वक्त नहीं आया कि उनके बारे में सोचना चाहिए? क्या 5 साल के अंदर उन्होंने शहर को क्या किया? शहर के बुंदरों को क्या दिया? शहर के आवाम को उन्होंने क्या किया? महाराष्ट्र असेंबली के अंदर उन्होंने कौन सा नुमाइंदगी की? क्या बुनकरों को मिला? बुनकर भाइयों से मिला। सिर्फ दादा भूसे साहब की चमचागिरी उन्होंने 5 साल लोटस हॉल के अंदर भी नहीं हुई। बड़ा बड़ा डिजिटल शहर के अंदर लगे, पावर ग्रुप तंजीमों ने बयान लगाए, ये कमेटी बन गई मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के डिमांड के ऊपर एक कमेटी बना दी हुकूमत ने और दादा भूसे साहब को गुलदस्ता लेकर, हार लेकर उनके ऑफिस में जाकर इस्तेकबाल किया गया कि हुकूमत ने एक और अच्छा काम किया कि दादा भूसे साहब को उस कमेटी का चेयरमैन बना दिया। मेरी बात कड़वी हो सकती है उनके भाइयों, लेकिन सच बोल रहा हूं। आपने लोटस हॉल के अंदर मीटिंग ली, दादा भूसे साहब को बुलाया
ही क्या? क्या आपको बेनिफिट मिला क्या? आप कभी इस्तेमाल किया गया? मैं तो बुनकर भाइयों से कहना चाहता हूं, आप जिम्मेदार नहीं हो। आप रोजी रोटी के अंदर परेशान रहते हो। अगर कोई जिम्मेदार है तो यहां की बुनकर तंजीमें जिम्मेदार है। जो आप पैसे जमा करके अपना जाति मुफाद हासिल करते हैं, लेकिन आपका कभी जाति मुफाद, आपको कभी सब्सिडी नहीं। आपको अगर पावर की रेट हो जाए कंपनी की तो आपके लिए कोई खड़े नहीं रहता। आपका इस्तेमाल सिर्फ किया गया 5 सालों के अंदर। मैंने आपके लिए क्या किया? आज मुझे माजी में नहीं जाना है, शहर जानता है, लेकिन तुमको 5 साल क्या मिला ये तुमको आप सोचना है। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब आप मजहबी शख्सियत हो, सिर्फ क्या करते हैं पता है? हमारे मस्जिद के पेशवा, मस्जिद के मौसिम, मदरसे के अंदर जो हाफिज है, इनको रमजान महीने में मिला के 200-200 रुपये का जुब्बा दे देते हैं, 50 रुपये दिवाली दे देते हैं। हो गई ना मेंटल? ये उनकी इज्जत है, ये हमारे उलमा की इज्जत है, ये हमारे मस्जिद की इज्जत है। आपने एक मर्तबा भी असेंबली के अंदर कहा क्या माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से उनको बेनिफिट मिलना चाहिए? कभी नहीं आपने उनकी भी आवाज। आप महाराष्ट्र के मदरसा बोर्ड के सदस्य हो, आपने महाराष्ट्र असेंबली के अंदर कौन से मदरसे के लिए आवाज उठाई? आप बताइए मुझको, कौन से मस्जिद के लिए आवाज उठाई? आपने कोई आवाज नहीं उठाई। आपने कब मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन मिलना चाहिए, माइनॉरिटी फंड को बढ़ा के मिलना चाहिए? आपने कोई आवाज नहीं उठाई। ये शहर के अंदर बिल्कुल आप नाकाम हो चुके हो। मैं तो समझ रहा था कि आपको पिछले 5 साल का या 5 साल का तजुर्बा हो गया होगा, लेकिन आज आप अभी भी मार्केट के ऊपर, चनाव के ऊपर, रोकड़ा बाजार में खड़े हो। रोकड़ा बाजार में आज आप भी खड़े हो। जो चाहे सौदा कर ले, आपकी गोली लगा दे। राज्यसभा का कितना लोग है? इतना लूंगा, ओवराय होटल के अंदर रूम बुक। सौदा हो गया। क्या मिला कौम को, क्या मिला शहर को? एमएनसी के अंदर कितना मिलेगा? आपका सौदा हो जाता। कभी गैर हाजिर रहने का सौदा हो जाता, कभी स्पीकर के चुनाव में गैर हाजिर रहने का सौदा हो जाता, आपकी गोली लग जाती। आप ऐसे एमएलए साबित हो कि आप रोकड़ा बाजार के अंदर आपको जो चाहे खरीद सकता है, सिर्फ 5 साल शहर के लिए। लेकिन मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, क्या वजह थी? आपका तो अल्लामा इकबाल पुल के पास तो इस्तेमाल हुआ करता था जब आप हज से आते थे, मक्का से आते थे, हज करके आते थे। ये साल तो देखने में नहीं मिला। क्या वजह बताएं आप? क्योंकि असेंबली का इलेक्शन आना, नमाज पढ़ाना चाहिए आपके इंडिया पर। आप तो वहां सियासी बातें करना थी। मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह के ऊपर इसके लिए नहीं जाता कि आपकी सियासी बात हो। आपने मुझे बताओ कि बकरीद थी, हज के क्या फराइज होते हैं वो बताएं कि आपने बयान किए। कुर्बानी के क्या फराइज है कि आपने वो बताएं क्या? आपने वोट किया, लॉ किया, लैंड किया, मैंने इतनी वोट दिला दिया।
मुझे बताइए कि शहीद के आवाम से पूछना चाहता हूं, इन 5 सालों के अंदर यह साल ऐसा था कि सबसे ज्यादा जानवर पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? मेरा सवाल है शहीद के आवाम से। आपके घरों से जानवर खोले गए कि नहीं? आप अपने मकान के ऊपर लेकर जा रहे थे, पुलिस ने पकड़ी या नहीं पकड़ी? रेड हुई या नहीं हुई? इसके जिम्मेदार कौन है? मार्केट के अंदर क्या हुआ? आप गए थे इतनी रंगवा, आप पुलिस के पास जाकर बैठे क्या? आपने कोई आवाज नहीं उठाई। इसको ईमानदारी बोलते हैं। क्या फायदा? आप मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। इसका जवाब ये शहीद के आवाम ने उनसे पूछना चाहिए। जिन लोगों ने उनको वोट दिया, आप लोगों को उनसे जवाब पूछना चाहिए। जमीयतुल उलमा तंजीम को मैं बहुत मानता हूं, जमीयतुल उलमा तंजीम को मैं बहुत मानता हूं। मैं भी इसका एक मेंबर रहा हूं। मैं भी जब दिल्ली जाता हूं तो जमीयत के दफ्तर में जाता हूं, वहां पर उनसे जिम्मेदारान से मुलाकात करता हूं। आज भी वहां की मस्जिद में नमाज भी अदा करता हूं। और ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, मुझे सबूत देने की जरूरत नहीं है। जब मैं एमएलए था तो महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर जमीयत में पाबंदी की बात आई तो ये शेख आसिफ ने उनका मुकाबला किया। जमीयतुल उलमा की इज्जत आज भी है, कल भी है और मरते दम तक इंशाअल्लाह करता रहूंगा। ये बात तो बाजार में कर, लेकिन क्या ये शहर के आवाम ये जमीयतुल उलमा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं होती नजर आ रही है क्या? मेरा सवाल है। मस्जिदों में अगर जमीयत की तरफ से कोई लेकर आता कि कई रियासतों के अंदर सैलाब हो गया, कई घर चल गए, कई मदद करने की बात आती है, जमीयत का लेकर आता, जमीयत के लोग आते, मस्जिद के बाहर खड़े रहते, इमाम साहब ऐलान करते, तो मस्जिद के अंदर नमाज अदा करने वाला ये शख्स ये नहीं देखता कि मैं मुफ्ती इस्माइल साहब को मैंने वोट नहीं दिया, मैंने शेख आसिफ को वोट दिया, लेकिन वो अपनी जेब में हाथ डालता, पैसा दे देता है। वो कौन के लिए देता है? आपको देखकर नहीं देता। ये पता है मुसम्मत होंगे हो हम लोग डरना सिर्फ अल्लाह से। वो साबित है वक्त के, उनसे भी सवाल किया गया, गलत बोल रहा हूं, उनसे भी सवाल किया गया। आज जमीयतुल उलमा के अंदर बैठकर अगर किसी 4 घर जल जाते उसका अगर आप तामीर करते तो वहां पर यह न्यूज चलाते आप मीडिया के अंदर कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल की एक बड़ा कारनामा के घर बना के दे दिए गए। आपके घर आपके जेब से दिया, मालिक साहब आपके जेब से दिए, मक्की साहब आपके जेब से दिए। ये शहर से जमा हुआ किया पैसा है, ये कौम की अमानत है जो आप देते हो, आपके जेब से नहीं देते। वहां पर सियासी हमारे खिलाफ, अरे हम भी मुसलमान हैं, हम भी जमहूरियत को मानते हैं। उस दफ्तर के ऊपर आपका हक नहीं, लेकिन मुसलमान का हक है। आपको कोई अधिकार नहीं है, आपको कोई इख्तियार नहीं है कि कोई भी शहर के सियासी आदमी के खिलाफ जो आपके खिलाफ आपका बैठकर और बयान दिया, नहीं दे सकते आप बयान। ये बंद होना चाहिए। हमने 2019 के अंदर आपने हरी लाइटिंग लगाई, खुशियां मनाई जमीयत के ऊपर, हमने जब खामोश रहा, लेकिन याद रखना आपको हिसाब देना पड़ेगा। आप अगर दबाने की कोशिश करोगे मजहब के नाम पर तो ये बर्दाश्त मैं तो नहीं करूंगा। और मैं
अल्लाह से डरता हूं, बच्चे से डरता हूं पर नहीं। अभी कौन आया वहीं बैठ कर बयान दे दिए। ये शरद पवार साहब के बहुत खास थे, ना जाने ये क्यों आप समझ जाओ असेंबली का इलेक्शन आ। फिर आज का मैंने पेपर पढ़ा, सामने में अभी का आज का, बोले मैं एमएलए हूं मजलिस का, एमएलए से हूं, मजलिस से हूं, गाड़ी करूंगा। आप ये शहर को अपने लेटर हेड के ऊपर दस्तखत करके दे दो प्रेस वालों को, शहर को बता दो आज जो आपने बात कही उससे पलटना मत, पलटना मत, पलटना मत। मैं तो बन गया हूं, कांग्रेस वाले तो फोन कर रहे, कांग्रेस वाले तो किस्सी भी देने बोल रहे, फिर बुला चले। मुझे मालूम है हमारी नई नवीनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने आपको नाना पड़ोले से मीटिंग करवा दी, हमको पता है। मेरे भाई एजाज बेग को नहीं पता, हो सकता है कांग्रेस के सदर ने मुझे पता, आपकी मीटिंग सारी पता है। तो अपनी बात पे कायम है। मैं आज बोलता हूं इंशाअल्लाह जिंदगी रहेगी तो हर हाल में असेंबली इलेक्शन लड़ूंगा। आप अपनी बात पे कायम है। पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, इलेक्शन बाजू में मैंने शेख कासिम ने इतनी 1000 वोट कटवाए। वाह, मुफ्ती साहब ईमानदाराना और अल्लाह पर ईमान रखकर इज्जत और जिल्लत अल्लाह देता है, डबल और ट्रिपल वोट नहीं इज्जत जिल्लत देती है। और शेख कासिम आज दोबारा बोल रहा है कि जिसकी एक वोट रहेगी मैं उसके साथ हूं। अगर आप बोगसगिरी करोगे, आप बोगस करेंगे, 2 4 और 10 और 20 वोट बढ़ाओगे तो मैं आज भी खिलाफ हूं, कल भी खिलाफ हूं। आपको जितना चिल्लाना चिल्ला, और तुम्हारे लिए मैं कुर्बान हो जाऊं, तुम्हारे लिए डबल वोट की मैं मुखालफत नहीं करूं, ट्रिपल वोट की मुखालफत नहीं करूं। तुम 55 वोट बढ़ा लो, तुम 13 वोट बढ़ा लो, तुम्हारे इलाके के अब्दुल्ला की 3 वोट बढ़ा लो, और कुर्बान नहीं हो जाओ। यानी मुखालफत नहीं करूं इसका मतलब मैं कुर्बान हो जाऊं। तुम बोगसगिरी करेंगे, तुम झूठ का सहारा लेकर बोगसगिरी करके असेंबली पहले जीत गए, अब इंशाल्लाह आपको जीतने नहीं दूंगा इंशाल्लाह। आज ही मैंने आज व्हाट्सएप पे आएगा 4 सेंटर बनाया हूं जो 18 साल के हो गए, जिनकी एक वोट की अगर कटी होगी, आइए हमारी ऑफिस में बढ़ा के देता हूं। लेकिन 2 4 वोट 10 वोट इसकी मुखालफत कल भी किया, आज भी करो, आइंदा भी करो। आप ही को क्यों इतनी लगती है, मेरे वोटरों को क्यों नहीं लगती? आवाम से क्यों आवाज नहीं निकल रही? क्योंकि वोट आपने बोगसगिरी किया था, आपने वोट कट गई, अब तकलीफ हो रही क्योंकि इलेक्शन दिख रहा है ना सामने, फिर मैदान थोड़ा सामने रहेगा तो आपको तकलीफ इसलिए हो। और एनआरसी से मुसलमानों को डराओ मत। वो फलस्तीन के मुसलमानों के अंदर जितनी ताकत अल्लाह ने दी है ना, तो हम भी उनके भाई हैं। इतनी ताकत अल्लाह ताला ने हमें भी दी है, इनका परस्तों से लड़ने की। आप क्या एनआरसी से डराते हो? अल्लाह ने जिंदगी एक दुनिया में अल्लाह ने पैदा किया, वापस बुलाए, अल्लाह ताला जब वक्त निकालेगा, जाना है सबको। क्या मोदी और शाह से डराते हो? क्या एनआरसी से डराते हो? बंद करो झांसा देना, इस शहर में आपको समझ लिया, ये सब बंद होना चाहिए। आप ये मत समझो कि शेख रशीद साहब इंतकाल कर गए। अरे हमको शेख रशीद साहब ने तमाम इस तरह
और हमारे अंदर की सलाहियत देखा जब शेख रशीद साहब ने उतारा, हमारे वर्करों को तैयार करके गए। शेख रशीद साहब उनकी यादों के सारे, उनके काम के सारे, उनकी सोच के सारे, हमारे अंदर बहुत हौसला, बहुत हिम्मत अल्लाह ने दी है। और हम शेख रशीद साहब के लिए दुआएं करते रहेंगे और इलेक्शन लड़ते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। आप सोचेंगे हम डर जाएंगे, चप जाएंगे, तो तुम्हारी भूलें निकाल, निकाल। 20-25 दिन से मैं क्या खामोश था। बालू मिल तो ऐसा लौट रहे थे, ऐसा लौट रहे थे कि हमारे मीडिया वालों को भी कुछ नहीं हुई। चलो बालू मिला लौट लिए, आज मैदान में उतर गया हूं। इंशाल्लाह पेटी बंद हो तक मैं मैदान छोड़ के बालू मिले। हर इंसान के अंदर, मैं शेख रशीद साहब सियासत में थे, हम 5 भाई हैं, लेकिन शेख रशीद साहब ने मुझको सियासत में पहले के उतारा और छोड़ दिया। देखो हिम्मत बनाया, जा चाहे कमा, जा सीख, जा आवाम के काम कर, जा गरीबों के काम। मेघ था तो भी झुग्गीपट्टियों के अंदर कानून मीटिंग लिया, सीधा पट्टियां बिछाया, जलसों की पट्टी बिछाया, कुर्सियां उठाया। शेख रशीद साहब ने सियासत में मुझे लाए, लेकिन शेख रशीद साहब ने सियासत में लाए, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे अंदर वो तमाम ही सलाहियत पैदा की और मैंने अपना लोहा ये शहर के सामने मनवाया। जब आज आप मुझको नेता मान रहे, जब आपने मुझे एमएलए बनाया, अब कोई भी बोलेगा मैं शेख आसिफ के आगे बातें कर दूं, अच्छी अच्छी तकरीर कर दूं, अच्छे अच्छे इंग्लिश का अल्फाज बोल दूं और मैं एमएलए बन जाऊंगा, कभी नहीं हो सकता है, शायद कभी बर्दाश्त नहीं। आज बोल रहा हूं, मैं तारीखी जुमला बोल रहा हूं। मैं तो मुफ्ती साहब के साथ आज बोले मैं लड़ूंगा, तो जो अगर ये चाहता है कि मेरा बाप सियासत में था तो मैं भी आगे बढ़ूं। अगर कोई ये बोलता है कि मेरा बाप सियासत में था, कोई लड़की बोलती कि मैं आगे बढ़ूं, जरूर सबको अधिकार है। तब आज ऐलान करो कि हम संगठित लड़ेंगे, ये शहर तय करेगा कि किसके अंदर ये शहर तय करेगा। बाप के भरोसे बहुत सुंदर दुकान नहीं चलती, इंसान में अपने नए ग्राहकी बनाना पड़ता है। लेकिन ये हिरस शेख रशीद की औलाद शेख आसिफ एमएलए बन गया, मेयर बन गया, हम क्यों नहीं? तो उसके लिए सलाहियत पैदा करो, आवाम पे काम करना पड़ता, रात दिन जागना पड़ता, गरीबों में बैठना पड़ता, गरीबों में उठना पड़ता और जेब में हाथ डालना। जेब में भी हाथ नहीं डालूंगे और बोलेंगे हमको लीडर बनो, कपड़े अच्छे पहनेंगे तो कोई लीडर थोड़ी होगा। जेब में हाथ डालना पड़ता, ये शहर जानता है। और अल्लाह का करम है, शेख रशीद साहब ने सिखा के गए हमको कि जेब में हाथ डालो। पहले ही साल शेख रशीद साहब नहीं थे दुनिया में, लेकिन आपने देखा कि हमारे परिवार ने बिल्कुल कंजूसी की हुई और आज भी कंजूसी और इंशाअल्लाह आगे। और अल्लाह नवाज रहा है, अल्लाह दे रहा है और हलाल दे रहा है और करोड़ों से दे रहा है अल्लाह ताला। हम अगर करोड़ों से बांट रहे तो तुमको क्या करें? कॉर्पोरेशन से झूठ मार करके बांट रहे क्या? किसी के जमीन पे नाजायज कब्जा करके बांट रहे क्या? हमारा खानदान, एक चीज किसी ने साबित कर देना कि हमारे खानदान ने किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा करके पैसा हासिल किया, यकीन जाना सियासत छोड़ दिया। अल्लाह ताला दे रहा है और करोड़ों से अल्लाह ताला दे रहा है, तो इसलिए करोड़ों से बांटने की हिम्मत नहीं रखती हो और कलेजा लगता
बोलो हम बात करें। गांव मैदान में वक्त पड़ेगी तो घर बेच के भी इलेक्शन लड़ूंगा, तुम भी घर बेच के आगना मत छोड़, आगना मत छोड़। मैंने कहा मुफ्ती इस्माइल साहब को मैं सोच रहा था कि बहुत समझदार इंसान देखो है, आप तमाम मेरे साथी बैठे, खास तौर से गुरुवार पर रौनकाबाद के इलाका, शहीद अब्दुल हमीद रोड और शहर के रविवार में बहुत इलाके से आए हुए नयापुरा वगैरह। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का नजरिया, मैं नजरिया बताने की है, यानी अब उसको क्या बोलेंगे, एक जबान में उसको बोलेंगे कि सियासी दुश्मनी निकालने के, ये भी बोलो तो गलत नहीं। मैं एमएलए का 5 साल, 6 साल 10 साल, अगर ऐसा मान लो कि ये हमारे 15 साल के अंदर अगर हमारे वर्कर को किसने मारा और वो वर्कर आए तो साहब कार्रवाई की मांग करो, अगर वो वर्कर हमारे पास 15 साल का आया होगा कि साहब कार्रवाई की मांग करो, कार्रवाई की मांग करो, तो हम ये बोलेंगे कि कानून के मुताबिक लेकर देंगे कि फला फला घटना हुई, फला फला इंसान को लगी, इसकी कानून के मुताबिक जो मुजरिम होगा उसको पकड़ के सजा मिल जाए, ये लेकर दिया जा सकता है कानून के मुताबिक। 3/5/2024 में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने लेटर दिया, ये लेटर लिख रहा मीडिया वाले, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने लेटर दिया फाइनल मामले में, मैं उसके बाद आगे बोलूंगा। एक एमएलए को क्या बोलना चाहिए, ठीक है हमारे लाख सियासी तुम्हारे खिलाफ हो सकते, लाख हो सकते और रहेंगे, जब तक हम सियासत में एक दूसरे के मध्य मुकाबले है तो रहेंगे। एक एमएलए ने बोलना चाहिए था कि कल कार्रवाई होना चाहिए, जो मुजरिम है उसको पकड़ना चाहिए, बेगुनाह नहीं पकड़ा जाना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरे पूरे खानदान का नाम लिखकर, जन्म कुंडली निकालकर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने कंप्लेन की। इससे मैं डर नहीं रहा हूं, सिर्फ मैं आज आवाम के सामने बता रहा हूं कि सियासी दुश्मनी कितनी होना चाहिए। हर जगह कम से कम 10 जगह मेरा नाम लिखा है। शेख मंसूर शेख आसिफ का चचाजाद भाई, उसने ऐसा किया। शेख आसिफ का शेख खालिद भाई है, शेख खालिद ने फला फला ये सन में ये तारीख को ऐसा किया। शेख आसिफ का शेख अकील चाचा है, शेख अकील ने फला फला ऐसा किया। शेख इस्लाम शेख आसिफ का भाई है, फला फला उसने ऐसा किया। शेख अवेश शेख आसिफ का चचा का भाई है, उसने ऐसा किया। शेख वहाब ने फला फला तारीख को ऐसा किया हुआ, शेख आसिफ का भाई है। शेख खलील शेख आसिफ का चाचा है, उसने फला फला ऐसा किया। ये लेकर के मैं टिक मार करके रखा हूं, अंडरलाइन कर रहा हूं, ये सब अंडरलाइन करके। शेख सैयद अल्ताफ ने ऐसा पूरी खानदान का पूरा लेकर ये बोले कि शेख आसिफ को भी अटक करो और ये जितने नाम दे रहे बोले इनको सबको जेल में डालो। बताओ ये सैनियत और ये सियासी दुश्मनी, ये लेटर से मैं डर नहीं रहा हूं, क्योंकि इन्होंने ये छुपाया मीडिया के अंदर, शामनामा के अंदर भी छुपाया, उर्दू अखबार में भी छुपाया और ना यूट्यूब चैनल वालों को भी ये नहीं बोला। सिर्फ सीएम मुख्यमंत्री साहब के साथ की तस्वीर
डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रेशमी शुक्ला मैडम के साथ में फोटो सिर्फ लगा दिए और बिगर नाम की न्यूज बना के दे दिए। साहब शादी के वेले साहब से लड़ता हूं, बैठे हो ना, शेख हसीन साहब 10 साल बैठे वहां, शेख हसीन 5 साल उस हाउस में बैठा। मंत्रालय की कितनी सीढ़ियां वो भी मुझे पता है। ये अलग बात है, आपको 9 साल के अंदर सीढ़ियां भी नहीं हो चुका है, मैं डिपार्टमेंट में इतने सोर्सेस मिले मिल गए। मुझे ये बात बोलनी नहीं थी, लेकिन आपको हमारे महाराष्ट्र के लायक मुख्यमंत्री शिंदे साहब के बंगले पर किसने लेकर गया और फोटो से वो कौन बाजू में होगा जो भी नाम हो। क्या बोल रहा हूं, फोटो से हट गए, सिर्फ फोटो तो वहां नहीं आया, लेकिन वो सर से कौन का जो हट गया उसका नाम। ये ऐसा समझते हो आप कि मंत्रालय सिर्फ आपके लिए बना है। ये डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हेडक्वार्टर तो सिर्फ आप ही जा सकते, वहां हम नहीं जा सकते। मंत्रालय के अंदर सिर्फ आप जा सकते, हम नहीं जा सकते। सब जानता हूं और कब और कैसे जाना वो भी जानता हूं। सिर्फ इतनी आपसे अपील है, साहब ये जातियात पर हो गया, जातियात पर, ये सियासी नहीं हुआ, ये जातियात पर हो गया। जिस दिन मैंने मैं बोलना शुरू किया शहर के अंदर जातियात पर, सिर्फ एक तेरा तेल मेरा मुताबिक उनको इशारा मिल जाए। वो कौन सा मेडिकल वाला है, वो सऊदी किसने उसको भेजा था, फिर किसने निकाह किया था, फिर किसने तिलाक दिया, फिर किसने हलाला किया। इतना ही काफी है, इसके बहुत आगे जानता हूं। पंचायत में कौन कौन था, अगर जातियत की ही बात नहीं है, इससे ज्यादा मालूमात है और बोल सकता हूं, लेकिन ये तहजीब मुझे नहीं है। मैं तुमको बदनाम नहीं करना चाहता हूं, आप बदनाम होंगे, शहर और उम्मा बदनाम होंगे, इसलिए मुझे यही अपील है, यही अपील है। आइंदा इस बात का ख्याल रखेंगे, सियासत मर्दाना करो, मर्द वाली सियासत करो, हम तैयार हैं। और मैं आप YouTube चैनल वाले से बोलना चाहता हूं, शेख आसिफ का इंटरव्यू लेते हैं तो शेख आसिफ के अंदर गिरेबान के अंदर कितने काले करतूत छुपे हैं, इसकी भी तहकीकात करना माफी के साथ। किस शख्स की वजह से 2 लड़कियों का तिलाक हुआ वो भी शेख आसिफ जानता, वो भी आप यूट्यूब पर कर सकता है अगर जातियात पे आ गया तो। नाम पता है, एड्रेस सब पता है, ये शहर में रहता हूं, पुलिस को इतनी इंफॉर्मेशन नहीं रहती, पहले शेख आसिफ को मिलती है, ये बात बोल रहा हूं। सिर्फ टेलर देकर छोड़ रहा हूं, पिक्चर बताऊंगा कि इलेक्शन मर्द वाली सियासत करो। अल्लाह का करम है, हमने तो किसी का इस्तेमाल करके उनका घर में खराब किया। पर जी बताना मेरी कॉलर के ऊपर, मैं सियासत में हूं, मेरे से मुकाबला करो, ये मेरी खानदान की पूरा करते हो, तैयार है तुम्हारे हर मुकाबला करने के लिए। किरदार के ऊपर कोई
बोल नहीं सकता। हमारी खुली किताब है, शेख रशीद साहब भी बोला करते थे हमारी खुली किताब है, और मैं भी बोल रहा हूं हमारी खुली किताब है। उसके बाद एक शहीद जवान ने 3 मरतबा एमएलए बनाया, तो उन्होंने हमारे अंदर कुछ अच्छाई देखी होगी। जब हमको बनाया, जब हमको लीडर मानते, जब हमको प्यार करते, जब हमारे लिए खड़े रहते, ऐसे नहीं खड़े रहते। ऐसी सलाहियत और ऐसा करना पड़ता है जब हम खड़े रहते। शहर के अंदर फायरिंग हुई, ना मुझे इंक्वायरी के ऊपर कुछ बोलना है और ना पुलिस के ताल्लुक से मुझे कुछ बोलना है। फायरिंग हुई, ऐसा पुलिस बोलती है, ऐसा मीडिया बोलती है, पुलिस का रिकॉर्ड बोलता है, एफआईआर बोलती है, लेकिन एफआईआर यह भी बोलती है कि फायरिंग दोनों तरफ से हुई, फायरिंग दोनों तरफ से। और जो मीडिया के अंदर जो वीडियो चल रही थी, वो क्रॉस फायरिंग जब हुई उसकी वीडियो मैं आज बोल रहा हूं शहीद क्या, मैं तो जाके पुलिस के पास से रिकॉर्ड कर, मैं आज भी अगर किसी ने भी फायरिंग किया होगा, गुनाह किया होगा, तो ना पुलिस उसको सजा दे सकती, ना मैं ना आप। पुलिस का काम है कोर्ट तक पहुंचाना, जब केस चलेगी, अगर वो गुनहगार साबित हो गया, सजा लग जाएगी, जब मैं उसको गुनहगार मानूंगा। जो कार्रवाई होना की हो गई, पुलिस अपना तपास करे, कार्रवाई करे, लेकिन क्रॉस फायरिंग के अंदर भी पुलिस तपास करे, इंक्वायरी करे, यह पुलिस से सिर्फ रिक्वेस्ट करवाई करती है। और यहां से लेकर डीजी ऑफिस तक, क्योंकि लेकर वहां तक गया, पुलिस डिपार्टमेंट को पता है या नहीं पता, वहां तक लेकर गया, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री शिंदे साहब तक गया, तो इंक्वायरी यहां से लेकर रिक्वेस्ट कर रहा हूं वहां तक के लोगों के, दोनों फायरिंग की मुकम्मल इंक्वायरी होना चाहिए, ये डिमांड मैं करता हूं। दोस्तों और साथियों, 23 तारीख का ये मेरा लेटर है, 23/2/2024, क्या बोल रहा हूं मैं, 23/2/2024, यानी दूसरे महीने का ये साल है, अभी छठा महीना। ये लेटर मैंने देवेंद्र जी फडणवीस साहब को लिखा था, मैंने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उनको लिखा था, और नासिक जिला के एसपी साहब को लिखा था, डीवाईएसपी साहब को, एसपी साहब, ये लेटर मैंने लिखा था, रिकॉर्ड पर ये लेटर, ये मेरा लेटर। अखबारात वालों ने न्यूज भी छापी, अखबारात वालों ने न्यूज भी छापी। मैंने कहा था कि श्री रामपुर के कुछ लोग, आपको याद नहीं आया तो याद करो, माजी में जाओ, 4 महीना पहले, चैनल वाले आप भी माजी में जाओ, डिपार्टमेंट आप भी माजी में जाए, ये लेटर नहीं होगा तो मैं लेटर देने के लिए तैयार हूं, आज भी तैयार। श्रीरामपुर और यूपी के गोरखपुर के कुछ लोग शहर में रुके हुए हैं, उनको गाड़ियां दी जा रही, उनको साइड यानी कुछ सामान दिया जा रहा है, उनको रहने के लिए जगह दी जा रही है, ऐसा मैंने लिखा था। और वो मेरे परिवार की, हमारे घरों की, मेरे चाचा लोगों के घर की हमारी इंक्वायरी करने नजर रखे हुए, और हो सकता है कि शेख रशीद साहब के इंतकाल के बाद सियासत में मैं अकेला हूं, जो मैं सियासत भी और परिवार भी और वर्करों को भी और शहर भी संभाल रहा हूं, तो हो सकता है कि मेरा कुछ मुझ पर हल्ला हो जाए, इसके लिए प्लानिंग हो सकती है, इसके लिए पुलिस ने इसकी इंक्वायरी कर।
एक ये लेटर दिया था और दूसरा लेटर दिया था इसके साथ में कि मुझको पुलिस प्रोटेक्शन मेरे साथ पुलिस सुरक्षा गार्ड देता है। मेरे को खतरा है ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, ऐसा लेटर मैंने दिया, ऐसा लेटर मैंने दिया। अब सवाल ये कि जो क्रॉस फायरिंग हुई पुलिस की तहकीक कहां तक पहुंची मुझे नहीं पता, न मुझे उनके अंदर इंटरफेयर करना है न दबाव बनाना है दूसरों की तरफ, मुझे नहीं करना। साफ सुथरी तहकीक होना चाहिए। हो सकता है मेरा लेटर झूठा साबित हो, मैं मान सकता हूं, अगर पुलिस बोल तो मैं माना, लेकिन वेपन जो क्रॉस फायरिंग में इस्तेमाल की गई, इसलिए मैं ये बोल रहा हूं, तो बोलेंगे ना दूसरे तरफ से नहीं बोल रहे, क्योंकि दूसरी तरफ पुलिस ने वेपन जब्त कर लिया। बात सुन लो, पुलिस ने एक साइड की वेपन जमा कर लिया और कोर्ट के रिकॉर्ड पे बताया कि वेपन भी जमा हुई, गाड़ी भी जमा हुई, कपड़े भी जमा हुए, मोबाइल भी जमा हुए और आरोपी भी जमा हुए। इसके लिए बात नहीं कर रहा हूं। जो क्रॉस फायरिंग में वेपन इस्तेमाल की गई वो वेपन कहां से आई, नंबर 1। नंबर 2, वो जो वेपन जो क्रॉस फायरिंग कर रहे थे उसमें मनमाना का व्यक्ति था क्या नहीं, ये भी पुलिस तहकीक करे। पुलिस को नहीं जानकारी होगी तो मैं बता सकता, श्रीरामपुर का व्यक्ति उसके अंदर था या नहीं, पुलिस को नहीं मालूम होगी तो मैं बता सकता। एक यूपी वाला तो पकड़ा गया, बराबर, एक आरोपी पकड़ा गया, दूसरे की बाहर से जमानत, मुझे कुछ बोलना नहीं है। पुलिस इसकी इंक्वायरी होना चाहिए, ये डिमांड है। और एक अहम डिमांड ये है, मैंने कहा ना कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तो जो कार्यालय है, जो ऑफिस है मुंबई में, तो इनके वास्ते नहीं खोला, मेरे वास्ते नहीं खोला। मुंबई गया था अभी मैं, क्या बोल रहा हूं, मैं भी बंबई गया था, मैंने अखबार में खबर नहीं छपाई आज के दिन के लिए, मैं भी मिल गया था श्री मैंने फोटो नहीं, मैं भी मिल गया। रेशमी शुक्ला का ऑफिस बहुत अच्छा है, मैं गया, मीटिंग में बैठा, टाइम लिया, मालूम है कैसे टाइम लिया, मैं भी गया और मैंने भी एक लेकर दे दिया। बात समझ लो, फाइल देख रहे थे ना, कोई आप फाइल बना लिया, वकील नहीं हूं लेकिन जितनी भी जानकारी उसका काम करते रहे। मैंने ये डिमांड किया कि क्रॉस फायरिंग करने वाली जो वेपन थी, मेरा आज भी मानना है वो वेपन नेपाल से आई है। क्या बोल रहा हूं मैं, आज भी मेरा मानना है, मैंने कहा हो सकता गलत, वो नेपाल से आई है। ये मामला देश के बाहर का होगा, देश के अंदर नेपाल हमारे देश से हटके नया देश, एक अलग देश। मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, नेपाल की बात कर रहा हूं। वहां की हुकूमत अलग, वहां का वजीर आजम अलग, वो देश अलग है। अब पुलिस ने तहकीक करे कि इस 3-4 महीनों में नेपाल का कौन कौन नेपाल के शहर से गया था, कौन कौन नेपाल गया था और नेपाल में क्या क्या हुआ, ये भी पुलिस ने, क्यों नेपाल गए, मेरी तो ये भी मालूम है। ये सुनो बहुत क्या बोल रहा हूं, ये सुनो, समझते जुआ खड़ा जिसको बोलते वो काउंटर वाले ना, क्या बोलते ये सिर्फ तो तुम आप सोचिए पूरा नाम नहीं अब गलत क्या बोले, जो हमारे गांव के लोग कहते हैं वहां भी गए और वहां पर भी पुलिस इंक्वायरी करे कि वहां भी कुछ डीला हुई। क्या बोल रहा हूं, बड़े बड़े बिल्डर रहते, इतना बड़ा जुगाड़ खाना चलाने लोग पास बॉडीगार्ड रहते ही ना,
तो वहां क्या हुआ था और ये वेतन वहां से आई, ऐसा मेरा शक है। मैं यहां नहीं बोल रहा हूं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को मैंने लेटर दिया कि अब इसकी भी इंक्वायरी होना चाहिए। मैंने कहा ना, पुलिस से ज्यादा अपने पास रिपोर्ट मिल जाए। 5 एजेंसी है, नेपाल तक की बात अब मैं ले जाए और भी बहुत मटेरियल है, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे निकालेंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन पुलिस अब इसकी भी इंक्वायरी करे, ये मेरी रिक्वेस्ट है। अब आगे कहा जाने हैं लोग, आगे वक्त को बताएगा। सब सीढ़ी मुझे मालूम है, वहां तक जाऊंगा, लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी शहर के अंदर हो जाना चाहिए। अल्लाह का बहुत एहसान है, अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूं मैं कि मैंने कभी ऐसा नहीं कहा मेरी पार्टी ने मेरे को चलो मेरे साथ। अल्लाह का बहुत, कभी मंत्री को नहीं बोला कि मेरे साथ चलो, कभी मैंने ये नहीं बोला शरद पवार साहब को साहब ट्वीट कर दो ना, शरद पवार साहब को मैंने नहीं बोला ट्वीट कर दो ना सीएम को और देवेंद्र फडणवीस। मैंने कभी खासदार की मदद नहीं, मंत्री की मदद की। अल्लाह का करम है और इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला किसी के सारे की नौबत मत रखे, सिर्फ तेरा सारा और तेरे सारे की सुनाई, किसी के सारे की जरूरत नहीं है। हाँ, इतना जरूर हुआ, आज बोल दे रहा हूं, शेख हसीना साहब ने जो सिखाया वही लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूं आपके लिए। हेडलाइन है सब न्यूज वालों की जो बोलने जा रहे हैं, हमारे वर्करों से माफी भी चाहता हूं, बात करना। मैंने आपको बहुत थकाया था पार्लियामेंट के इलेक्शन में, बहुत थकाया। आपने बिना पैसे कम पैसे में काम किया, माफी मांगता हूं मैं आपसे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा था। ये दिन भी मुझे देखना पड़ेगा। हमारी नई नवेली खासदार शोभा ताई बच्चाओं ने भी मुझे जेल में डालने के लिए कोशिश की, उसके परिवार में भी की। ये बात आज आप कोई 2 खासदार से तीसरी खासदार, 2 एमएलए से 3 मंत्री, क्या फर्क पड़ता अपने को? मैंने कहा ना अपने अल्लाह से सब मानते, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज ऐलान कर रहा हूं कि शोभा बच्चाओं से 5 साल एक लेटर भी मांगने के लिए शेख हसीना जाएगा नहीं। आज ऐलान कर रहा हूं, आज ऐलान कर रहा हूं। ये इंसाफ नहीं होता राजकारण में। मुफ्ती इस्माइल साहब आज जो बोलते हो 2 लाख वोट मैंने दिलाया, अरे 19 का रिजल्ट देख लो, 75,000 वोट तो शेख हसीना को मिली थी, मैं उसका ही हकदार था, मेरे मानने वालों ने भी उसको वोट दिया है। लेकिन आपको शर्म आना चाहिए 2 लाख लगा कर बैठे, लेकिन हमने भी वोट दिया। मैं आपको नहीं रोकूंगा, आपने वोट दिया, शोभा बच्चाओं को उससे काम लो, लेकिन मैं याद करता हूं कि मैं कभी उससे नहीं मिलूंगा और कभी लेटर नहीं मांगूंगा, कभी मदद नहीं मांगूंगा। आज बोल रहा हूं, ये मेरे परिवार को बचाने के लिए अगर कोई मेरे खिलाफ आएगा तो मैं उससे कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। आज बोल रहा हूं, सियासी इख्तिलाफ हो सकते, सियासी बात में तो चलेगा, सीने पे बात करो बर्दाश्त करो, पीठ पे बात बर्दाश्त करो, सीने में सामने से आके बात करो, पीठ पे बात बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये तरीका बर्दाश्त नहीं करते। और आज मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, अगर आज मैं खड़ा हूं और आज मैं आपके सामने तकरीर कर रहा हूं और अगर आपके सामने हिम्मत से बोल रहा हूं, सिर्फ आपकी ताकत के बदौलत होगा। अगर आप मुझे और ताकत दोगे, शेख हसीना साहब आप नहीं है ताकत दे रहे, खलीद आलम नहीं है, आप ही लोगों के भरोसे, आप ही लोगों के अगर आप ताकत दोगे, आप अगर साथ दोगे तो इंशाअल्लाह ये ऐसे 4-5 एमएलए भी आ जाए
तो इंशाल्लाह अगर आपकी ताकत साथ रहेगी तो असम के लिए लड़ूंगा और आपके बदौलत और गरीब भाइयों के लिए, क्योंकि ये गरीबों को खत्म न करना चाहते, गरीबों की क्यादत खत्म करना चाहते, ये लोग मिलकर। अगर मेरा परिवार खत्म हो रहा है इसका मतलब गरीबों की क्यादत खत्म हो रही है, समझ में आता। अगर आप चाहते हो कि गरीबों की क्यादत खत्म हो जाए तो मुझे कुछ बोलना नहीं है। अगर आप चाहते हो कि गरीबों की क्यादत खड़ी रहे, आपके साथ खड़े रहे, तो मैं और मेरा परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। और आपके बदौलत आगे बढ़ सकता हूं और आज ऐलान करता हूं कि आप लोग किसी को मीटिंग की शक्ल में समझ के ये पैगाम देकर यहाँ से जाओ कि आपको अपने घर की ओर बढ़ना है, नहीं हो आप अपने घर और मोहल्ले को बोलकर आने वाले की तैयारी करना और इन लोगों को कानून से भी और अपने वोटों से भी इंशाल्लाह ताकत से हम लोग जीतेंगे, इंशाल्लाह इसको हराएंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। मुझसे कोई जाने में गलती हुई तो मैं माजरत चाहता, बाकी मुखालफत तनकीद करते रहे, उसकी कोई परवाह नहीं।